नमस्कार। तो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे ऐप्स में से चुने तो कौन सा चुने। फिक्र की कोई बात नहीं है। ये विश्लेषण सही फैसला लेने में पूरी मदद करेगा। हम हर जरूरी पहलू पर गौर करेंगे, जैसे चार्जेस क्या हैं, फीचर्स कैसे हैं और इस्तेमाल में कौन सा ऐप सबसे आसान है, ताकि निवेश का सफर पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू हो सके। आजकल मार्केट में ट्रेडिंग ऐप्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है। हर ऐप के अपने अलग चार्जेस हैं, अपने अलग फीचर्स हैं। तो जाहिर है एक नए निवेशक के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि भाई शुरुआत करें तो कहां से करें। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और सबसे सही ऐप ढूंढने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बेसिक खर्चे पर नजर डालते हैं, मतलब अकाउंट खोलने का और उसे हर साल मेंटेन करने का कितना चार्ज लगता है। यही हमारा पहला फिल्टर होगा, जिससे कुछ ऐप्स तो लिस्ट से तुरंत बाहर हो जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर बड़े प्लेटफॉर्म्स पर डीमैट अकाउंट खोलना अब बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज से, यानी एएमसी से। और यहीं पर अलग अलग ऐप्स के बीच एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। यहां टॉप ब्रोकर्स के सालाना मेंटेनेंस चार्जेस दिए गए हैं। अब जैसा कि देखा जा सकता है, कुछ ब्रोकर्स निवेश की गई रकम के हिसाब से चार्ज करते हैं, जबकि कुछ का एक फिक्स्ड फ्लैट चार्ज होता है। ये एक बहुत जरूरी फैक्टर है, खासकर अगर कोई छोटी रकम से शुरुआत कर रहा हो। तो जिन ऐप्स में मेंटेनेंस फीस लगती है, अगर हम उन्हें हटा दें तो हमें मिलती है हमारी पहली शॉर्टलिस्ट। ये वो ऐप्स हैं जहां किसी भी निवेश राशि के साथ शुरुआत करना वाकई में मुफ्त है। ठीक है, तो एएमसी तो समझ आ गया। अब चलते हैं अगले और सबसे अहम चार्ज पर, ब्रोकरेज। ये वो फीस है जो हर एक ट्रेड पर चुकानी पड़ती है, और अगर ट्रेडिंग ज्यादा की जाए तो ये चार्ज धीरे धीरे काफी बड़ा हो सकता है। अब ब्रोकरेज को ठीक से समझने के लिए ना, दो तरह की ट्रेडिंग का फर्क जानना बेहद जरूरी है। डिलीवरी मतलब शेयर्स खरीद कर उन्हें एक दिन से ज्यादा होल्ड करना, और इंट्राडे मतलब उसी दिन शेयर्स खरीद कर उसी दिन बेच देना। और दोनों की ब्रोकरेज फीस में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, ग्रो, ज़ीरोधा और एंजल वन जैसे ज्यादातर टॉप ऐप्स डिलीवरी ट्रेड्स के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं लेते। ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंट्राडे या ऑप्शंस के हर ऑर्डर पर ये 20 रुपए का एक फ्लैट चार्ज लेते हैं। ये उन लोगों के लिए एक जरूरी बात है जो अक्सर ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं। तो यहां याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि एक पूरा ट्रेड मतलब एक बार खरीदना और फिर बेचना, यह ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 40 रुपए का पड़ेगा। अगर कोई दिन में कई इंट्राडे ट्रेड करने की सोच रहा है तो यह रकम बहुत जल्दी बढ़ सकती है। अब जब हमने ब्रोकरेज को कवर कर लिया है, तो चलिए कुछ ऐसे छिपे हुए चार्जेस की बात करते हैं जो अक्सर नए निवेशकों को चौंका देते हैं। इन शुल्कों को पहले से जान लेना बाद में होने वाली किसी भी परेशानी से बचा सकता है। पहला है डीपी चार्ज। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक फिक्स्ड फीस है जो तब लगती है जब कोई अपने डीमैट अकाउंट से डिलीवरी वाले शेयर्स बेचता है। ये चार्ज प्रति कंपनी प्रति दिन के हिसाब से लगता है। मतलब अगर एक ही दिन में एक ही कंपनी के कितने भी शेयर्स बेचे जाएं, डीपी चार्ज सिर्फ एक बार ही देना होगा। इस स्लाइड पर दिलचस्प बात यह है कि जहां ज्यादातर ब्रोकर्स लगभग एक जैसी रकम चार्ज करते हैं, वहीं शून्य जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स काफी कम चार्ज लेते हैं। जो लोग अक्सर अपनी होल्डिंग्स बेचते हैं, उनके लिए यह एक बड़ी बचत हो सकती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक और बहुत जरूरी चार्ज है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। अगर बाजार बंद होने से पहले कोई अपनी इंट्राडे पोजीशन खुद क्लोज नहीं करता, तो ब्रोकर उसे अपने आप क्लोज कर देता है और इसके लिए एक पेनल्टी चार्ज लगाता है। और जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, इन पेनल्टी चार्जेस में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ ऐप्स 70 रुपए तक वसूलते हैं, जबकि एंजल वन और धन जैसे ऐप्स बहुत कम लेते हैं। और शून्य, वो तो कोई चार्ज ही नहीं लेता। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब जब हमने सारे चार्जेस को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो चलिए एक नए निवेशक के लिए सबसे जरूरी बातों पर आते हैं। ऐप कितना पॉपुलर है और उससे इस्तेमाल करना कितना आसान है। आखिर सबसे सस्ता ऐप भी किसी काम का नहीं अगर उसे इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो। किसी भी ऐप पर एक्टिव यूजर्स की संख्या उस प्लेटफॉर्म पर भरोसे और उसकी विश्वसनीयता का एक बहुत अच्छा संकेत होती है। जैसा कि देखा जा सकता है, ग्रो इस मामले में सबसे आगे है। इसके पास सबसे बड़ा यूजर बेस है, जो इसे नए लोगों के लिए एक बहुत लोकप्रिय विकल्प बनाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मतलब कम फीस, बड़ा यूजर बेस और नए लोगों के लिए आसानी, इन सब के आधार पर ये रही हमारी टॉप 3 सिफारिशें। हमारी नंबर 1 सिफारिश है ग्रो।
और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका अविश्वसनीय रूप से सिंपल और साफ सुथरा इंटरफेस। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अभी-अभी निवेश की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। दूसरे नंबर पर है एंजल वन, जो एक और बेहतरीन विकल्प है। इसका इंटरफेस भी बहुत ही सरल है और नए यूजर्स के लिए इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसमें कुछ अतिरिक्त टूल्स भी मिलते हैं जो एक नए निवेशक के काम आ सकते हैं। और हमारी टॉप 3 के लिस्ट को पूरा करता है धन। ये ऐप एक आसान यूजर एक्सपीरियंस और बाजार में सबसे कम चार्जेस के बीच एक शानदार संतुलन बनाता है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि शून्य हमारे लिस्ट में क्यों नहीं है, जबकि उसके चार्जेस इतने कम हैं। देखिए, शून्य का 0 फीस मॉडल आकर्षक जरूर है, लेकिन ये एक नया ऐप है। एक नए निवेशक के लिए अक्सर एक बड़े, स्थापित और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के साथ शुरुआत करना ही बेहतर रणनीति होती है। तो अंत में फैसला इस एक सवाल पे आकर टिकता है, एक शुरुआती निवेशक के तौर पर सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? क्या चार्जेस पर हर एक रुपया बचाना ज्यादा जरूरी है, या फिर एक ऐसा अनुभव जो सबसे सरल और सबसे सीधा हो? इस सवाल का जवाब ही ट्रेडिंग के सफर के लिए सही ऐप चुनने में मदद करेगा।